जब भी आप एक खिलाड़ियों की बात करते हैं, एक उस खिलाड़ी का नाम याद आता है जिन्होंने दुनिया भर से प्यार मांगा नहीं, असल में उन्होंने कमाए हैं। नाम है विराट कोहली। 9000 रन आईपीएल में आज उन्होंने अपने पूरे कर दिए, कोई और बल्लेबाज ये नहीं कर पाया। आप कभी कभी सोचते हो कि ये खिलाड़ी कब से खेल रहा है और उतने ही कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहे हैं। 267 पारियों में 9012 रन्स। और आप कभी सोचते हो कि कोई भी आप सीजन्स देखते हो तो 300, 400, 500, 900 ही कैन डू एनीथिंग। यार हम तो सभी विराट कोहली के लिए बहुत बातें करते हैं। अगर विराट कोहली के नाम के आगे कोई वर्ड लगाना है तो कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड होगा जो बिल्कुल इसकी कि इसकी क्रिकेट को सूट करेगा। हाँ, जो परिभाषित करेगा बेसिकली विराट कोहली को। लेकिन यस, उसके पीछे ना मेहनत भी बहुत है यार। इतने कमाल के वर्क एथिक्स हैं, इतनी कमाल की चीजें वो फॉलो करते हैं, वो भले ही डाइट से हो या फिर उनकी फिजिकल एक्सरसाइज से हो, उन सब चीजों को लेके ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है यंग प्लेयर्स को कि किस तरीके से अपने आप को आप एक लंबा क्रिकेटर बना सकते हैं। कि आप कैसे एक 3 फॉर्मेट के प्लेयर बने ना, वो विराट कोहली को देख के बनना चाहिए। और वो जो थे ना वो आंकड़े, एक बार अगर उस पर फिर से नजर डालें। अब आप ये देखिए, जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज है वो भी हमारे शर्मा जी के बेटे मिस्टर रोहित शर्मा है। 7183 रन। आप इस खिलाड़ी को देखिए, वो इतने अग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं, वो भी उतनी महत्वपूर्ण हमारी टीम के लिए लेकिन आप देखते हैं ना विराट कोहली का एक अंदाज है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए इस तरह के रन। नहीं, वो आंकड़ों पर नजर डालिए। आपने कहा 7000 रन है लेकिन इनिंग्स ज्यादा है, पारियां भी ज्यादा है। तो इससे पता चलता है कि विराट की कंसिस्टेंसी क्या रही है। देखिए, एक साल में 900 से ज्यादा रन बनाए थे 2016 में, 16 वाज द और 973। मैंने ये एक स्टैट पढ़ा था, एग्जैक्ट स्टैट मुझे पता नहीं है, लेकिन विराट की जो कंसिस्टेंसी है, किसी को अगर 500 रन सीजन बनाना पड़ेगा आईपीएल में तो शायद 15-20 साल बनाना पड़ेगा। 15 साल बनाना, लगातार 500 रन का सीजन बनाना पड़ेगा विराट को मैच करने के लिए। इससे पता चलता है कि क्या ग्रेट प्लेयर है। कंसिस्टेंसी और इस फॉर्मेट में, क्योंकि T20 फॉर्मेट में देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो आप कभी कभी ऐसे शॉट खेलते हो जहां आप आउट हो सकते हो, लेकिन इस फॉर्मेट में ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाना, भाई हैट्स ऑफ। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हम उस सीजन की बात करें 900 रन वाले की, तो मैं वहां पे था। किंग्स 11 के अगेंस्ट इन्होंने 100 बनाया था, उस साल 400 बनाए थे और 200 किंग्स 11 के साथ थे, और मैं किंग्स के लिए खेल रहा था उस टाइम पे। तो ये फील्डिंग में इनकी वेबिंग फट गई थी भाजी। मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा वेबिंग पे कम से कम भी 9 टांके थे। उसके बाद मैंने कहा बैटिंग करने तो आएंगे नहीं, अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि जब विराट कोहली बैटिंग नहीं करेगा तो बींगा बॉलर ऐसा लगता है कि चल ठीक है। यस, अफसोस था चोट का, लेकिन 9 टांकों के बाद उसने रैप किया, बैटिंग ग्लव्स पहना, इंजेक्शन लगवाया, जो भी लगवाना था, और उसके बाद 100 बनाया। तो ये जो जज्बा है ना, ये भी बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेयर को अगर थोड़ा सा पार पाना है ना कुछ चीजों से, तो पागलपन होना, वो जुनून होना बहुत जरूरी है। और कितनी, आप सोचिए ना, आप पिछले कुछ साल देखते हैं गेम ऐसे डेवलप हुआ है, अचानक से इवॉल्व बोलते हैं, जो खेल नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो अलग तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन ये जो खिलाड़ी है आपको पता भी नहीं चलता उन्होंने कितनी सटल तरीके से वो चेंजेस किए अपनी बल्लेबाजी में, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। कह देते हैं वो कि मुझे बाकी खिलाड़ी भी फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन सर जो आप कर रहे हैं, प्लीज काबिलियत होनी चाहिए ना। Exactly. देखिए, ये ऑल टाइम ग्रेट है, ये जनरेशनल ग्रेट या इस जनरेशन के ग्रेट नहीं, ऑल टाइम ग्रेट है। जब आप ऑल टाइम ग्रेट होते हो ना, तो आपके पास वो काबिलियत होती है कि आप अडेप्ट और एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए आपको ऑल टाइम ग्रेट कहा जाता है कि उनको ये 2026 में ग्रेट है, 2016 में ग्रेट थे, अगर ये 1956 में खेलते तो भी ग्रेट होते, 1986 में खेलते तो भी ग्रेट होते। इसलिए ऑल टाइम ग्रेट है क्योंकि इनमें ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि जिस सिचुएशन में खेल रहे हैं, जिस जनरेशन में खेल रहे हैं, उस जनरेशन को अडेप्ट करके वो परफॉर्मेंस देते। तो ये अगर इनकी डेब्यू 2026 में होती ना, जैसे हम वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहे हैं, इनका जो स्ट्राइक रेट की चर्चा होती है, इनका स्ट्राइक रेट 190 होता है, 180 190 होता है, क्योंकि इनमें ये टैलेंट है। आप सोचिए ना, और ये भी क्या बात है कि 2024 T20 विश्व कप हम जीतते हैं, उसके बाद ये अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, T20 ये फॉर्मेट यहीं आकर खेलते हैं और तब इस तरीके से खेलते हैं। मतलब अगर आप सोचे तो एक 15 साल के लड़के ने सबको परेशान किया हुआ है, एक ये 37 के जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, ऑरेंज कैप की रेस में अभी बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगेन वो जो कंसिस्टेंसी है ना, वो जो आप ऑफ द फील्ड काम करते हैं ना, वहां से भी आती है।
उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है उस चीज़ में। और जब इससे बात भी होती है ना, जो मैंने एक आर्टिकल में कहीं पढ़ा था जहाँ पे इसने बोला कि मैं भले ही T20 छोड़ चुका हूँ लेकिन मेंटली मैं अभी भी एक्टिवेट रखता हूँ अपने आप को, अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो भी मैं अपने आप को एक्टिवेट रखता हूँ। और उसने ये भी बोला कि मैं पहले जितना फिट था मैं उससे ज़्यादा फिट होकर आया हूँ, कि ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और सिर्फ विराट ने वो काम नहीं किया है, वो काम आपके दूसरे लेजेंड ने भी किया है, वो है रोहित शर्मा। एग्जैक्टली, तो उन्होंने जो पहले खेलते हुए जैसे उनकी बॉडी थी उससे ज़्यादा बेटर वर्जन में आए हैं वो इस टाइम, और वो बैटिंग देखने को मिली आईपीएल को। 4 मैचेस में 350 थे उनके साथ शुरू में, उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, वो चीज़ नहीं दिखी। लेकिन हाँ, दोनों लेजेंड जो रिटायर हुए थे साथ में, दोनों अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आए।